हे गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है स्टैटिक जीके की, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जो ये 500 प्रश्न कराए जाएंगे आपको यह सभी वीडियो फ्री मिलेंगी और किसी भी परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पेशली कहें तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तो अति महत्वपूर्ण ही हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया, या तो किसे शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन है आपका ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद या बुलंद दरवाज़ा। इन चारों में से शाहजहां द्वारा किसे नहीं बनवाया गया। तो इसमें से शाहजहां द्वारा ताजमहल को भी शाहजहां ने बनवाया है, दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया है। लेकिन यदि बुलंद दरवाज़ा की बात की जाए तो बुलंद दरवाज़ा शाहजहां ने निर्मित नहीं करवाया है, बल्कि इसको कौन बनवाया है? इसको अकबर ने बनवाया। कि कौन? अकबर ने बनवाया। यह बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन है सन 1920 में, सन 1930 में, सन 1940 में और सन 1941 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया। यदि गांधी जी के बारे में जाना जाए तो हम देखते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का हमने नाम सुना है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो की थी यह कब से कब तक की थी। तो दांडी यात्रा की बात की जाए तो उन्होंने 12 मार्च से स्टार्ट किया था। 12 मार्च सन 1930 से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 तक 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने दांडी यात्रा की थी। कितने अनुयायियों के साथ? अपने 78 अनुयायियों के साथ। यह किस लिए किया गया था? यह नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। यदि बात की जाए कि सन 1940 में क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। सन 1940 में क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस या निम्नलिखित भावना का विकास करना है। या हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है। तो ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, या स्थान विशेष की भावना का, या जातीयता की भावना का। तो यदि हम सही कहेंगे तो क्या है? सामाजिक अध्ययन किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, या समुद्रगुप्त को। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या शैव धर्म से। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यदि बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। यदि महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व
463 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। और इस घटना को हम महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और उनकी जब मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उस घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और उनको 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन देखेंगे कौन था, श्रीगुप्त या घटोत्कच या चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। यदि कहा जाए कि चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। यदि गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा किसने लिखी या किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन देखेंगे, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम या हुमायूं ने। कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम या डिगबोई। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? कलपक्कम। यह क्वेश्चन आपका जूनियर सीटेट में पूछा भी गया है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों यह जो कलपक्कम है यह कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? जब हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पृथ्वी से क्या था, पृथ्वी कभी क्या होती है? सूर्य से अधिक दूर हो जाती है और कभी सूर्य के अधिक पास हो जाती है। तो वही पूछा है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारा उपसौर, अपसौर, संचालन या विषोव। तो किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यदि कहा जाए उपसौर और अपसौर, अप का मतलब क्या होता है? हमारा ऊपर होता है। अप का मतलब ऊपर, हम समझेंगे बड़ा या ऊपर या अधिक समझ लेंगे। और अप का मतलब क्या होता है? नीचे अर्थात छोटा या नज़दीक समझ लेंगे। तो जब कहा जाए अप मतलब ऊपर या बड़ा या दूर, तो क्या हो जाएगा? तो दूर से हम समझेंगे कि जब अप कहा जाए तो क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? अधिक है, अर्थात क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। यदि उपसौर कहा जाए तो उप मतलब छोटा या पास, तो क्या हो जाएगा? उपसौर मतलब क्या हो जाएगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या हो? कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयनांत होता है? ग्रीष्म आयनांत होता है 12 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून को। ग्रीष्म आयनांत किस दिन होता है?
तो दोस्तों ग्रीष्म अनंत होता है 21 जून को, 21 जून को। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, जब सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो क्या होता है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रीष्म अनंत कहते हैं। यह घटना कब होती है, 21 जून को होती है। यदि बात की जाए कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी नहीं पड़ती हैं, क्या होती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। सीधी कहाँ पड़ती हैं, सिर्फ विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। सिर्फ विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहेंगे कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो क्या होता है, तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 21 जून को मकर रेखा पर, 21 जून को मकर रेखा पर क्या स्थित होगी, दिन बड़ा होगा या दिन छोटा होगा, तो क्या कहें हम जानेंगे कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर हो तो सबसे बड़ा दिन होता है। तो उसका उल्टा पूछा जाए तो सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर होगा, तो मकर रेखा पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यदि कर्क रेखा पर सबसे छोटी रात है तो मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुमदादार पर्वत या अवरोधी पर्वत। तो इसमें आपका उत्तर क्या है, अवरोधी पर्वत। भ्रंशन द्वारा कौन उत्पन्न होता है, अवरोधी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मेयान ज्वालामुखी की पर्वत कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, चिली या जापान में। तो कहाँ है, इसका सही आंसर है आपका फिलीपींस में। कहाँ पर, फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीन ए इलाही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो सही उत्तर है आपका अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है। तो ऑप्शन है आपका ब्राज़ील धारा, क्यूरोसियो धारा, बेंगुएला धारा या गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें शीत महासागरीय धारा पूछा है, तो शीत महासागरीय धारा कौन सा है, बेंगुएला धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। जुलाई 2007 में, जून 2006 में, मार्च 2005 में या जून 2005 में। तो सूचना का अधिकार आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, जून 2005 में इसे पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दल विहीन लोकतंत्र का। जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो किसने प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने। किसने प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने। विनोबा भावे किससे संबंधित है, विनोबा भावे किससे संबंधित है, तो भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, या कहा जाए कि संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह किस समिति के आधार पर जोड़ा गया। तो ऑप्शन देखेंगे, कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति या स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति। तो मूल कर्तव्य, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वह कौन सी समिति के आधार पर जोड़ा गया है, तो वह जोड़ा गया है आपका स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर।
यदि कहा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कितने हैं आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे, तो आपका उत्तर क्या होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में एक भी नहीं था, वह 0 था। वह क्या था, 0 था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, वह क्या था, 0 था। क्योंकि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया है, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सवाल यह उठता है कि वर्तमान में तो 11 हैं, तो यह 11वां किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यह जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने की बात कही गई है, उसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270 या अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 180। तो जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं, 7 करते हैं या 9 करते हैं। तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं, 5 न्यायाधीश करते हैं, 5 न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई, 6 अक्टूबर 1985 को, 4 अप्रैल 1972 को, 26 जनवरी 1950 को और 23 सितंबर 2013 को। तो पहली बार सुनवाई कब की गई, तो 6 अक्टूबर 1985 को, 6 अक्टूबर 1985 को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसका पार्ट 3 लेकर। जब तक कि 500 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी नहीं हो जाती, आपकी इसी तरीके से क्लास चलती रहेगी। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आप लोग टॉपिक वाइज क्लास देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर विजिट करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जितनी भी क्लास कराई गई हैं सभी टॉपिक वाइज कराई गई हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, रामसर साइट हुई, यह सब क्या है टॉपिक वाइज करा दिया गया है। और आप लोग उसको देख लेंगे तो उससे अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।